अब आते हैं सीवी की तरफ। सीवी में आपने बेसिकली क्या करना है कि बहुत सादा सीवी आपने बनानी है, प्रिसाइज बनानी है, टू द पॉइंट बनानी है और 1 पेज बनानी है। बात याद रखिए, आपने फ़ोटो उसके ऊपर अपना कॉपी पेस्ट करना है अपनी सीवी के ऊपर, ठीक, क्योंकि अब तो सॉफ्ट कॉपी हर जगह जाती है। फ़ोटो लगाना है, आपने यहाँ लिख देना है रिज्यूमे या करिकुलम विटाए, उसको अंडरलाइन कर देना है। और सबसे पहले आपने डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है। पर्सनल डिटेल के अंदर आप क्या डालेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें वो डालेंगे, कोई फजूलियात नहीं डालनी, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई पासपोर्ट नंबर आपने बिल्कुल नहीं डालना, अनलेस एंड अनटिल किसी ने ख़ास तौर पे मेंशन किया हो कि ये डालना लाजमी है आपके लिए, ठीक है। फजूल चीज़ कोई नहीं डालनी है। आपने अपना नाम डालना है, मिसाल के तौर पर ये किसी का नाम है समीर, नेम करके आपने नाम डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो भी आपका नंबर है, ख़ास तौर पे मोबाइल नंबर आपने डालना है, क्योंकि आजकल मोबाइल से टच में रहते हैं लोग। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है ताकि उसको भी अंदाज़ा रहे कि आप कितनी उम्र के हैं और आप क्या काम करने के काबिल हैं, कहीं उस पोजीशन से छोटी उम्र के तो नहीं है, उस पोजीशन से। हर एक का एक क्राइटेरिया होता है। एड्रेस आपने डालना है। एड्रेस के लिए ज़रूरी नहीं आपका कंप्लीट एड्रेस डालें, आप कोशिश करें कि अपनी कोई लोकेशन डाल दें, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शारजा में रहते हैं तो आप डाल दें अल ताउन शारजा, काफ़ी है आपका एरिया और शहर। लेकिन आप चाहें तो मुकम्मल एड्रेस भी लिख सकते हैं, नो हार्म। उसके बाद ज़रूरी चीज़ ये कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से बयान करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आपके पास जॉब करने क्यों आना चाहता हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपने अनाउंस किया कि जी मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए मिसाल के तौर पर, तो उसको कैसा होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजर को, क्या समझते हैं आप? उसको ये ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाकर आपको दे, ठीक है। ये तो नहीं चाहेगा ना कोई कि जी या तो आप फारिग बैठ जाएं और या फिर आप बिज़नेस को पीछे लेकर आ जाएं, ऐसा तो कभी भी नहीं चाहेगा कोई मालिक, ना ही आप चाहेंगे अगर आप मालिक हैं तो आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल छोटा शॉर्टली आपने बिल्कुल मेंशन करना है कि आप कंपनी के लिए क्या वर्द रखेंगे। अगर आप चले गए, कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो आप कंपनी के लिए कितने वर्दी होंगे, आपकी क्या अहमियत होगी कंपनी के अंदर, ठीक है। क्या औकात क्या होगी आपकी। ऐसा तो नहीं आप छोटी औकात के बंदर कहीं आ जाएं। बदले औकात यहाँ की, आप बनने जा रहे थे मैनेजर, लेकिन आपकी औकात जो है वो है ऑफिसर की, आपको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना आपकी डिग्री है, ना कुछ पता है आपको। तो आपने उनको मेंशन करना है कि आपकी वर्थ क्या है। वो अल्फाज आप खुद सोच के अपनी जॉब के मुताबिक लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ कुछ लिख दिया तो वो यकीनी बात है सबका अलग अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, एडमिन का अलग होगा, HR का अलग होगा, हर एक का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने कंपनी को अपना बेनिफिशियल हो के दिखाना है कि जी मैं इतना फ़ायदेमंद हूँ आपके लिए, अगर मुझे आपने रख लिया तो आपको ये फ़ायदा मैं पहुँचा सकता हूँ, मेरा ये तजुर्बा था और मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपने उसको मेंशन बताना है कि जी मेरी एक तो ये औकात है, वाकई में मैनेजर के काबिल हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये फ़ायदे दे सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी को ग्रो करवा सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी को बेहतरी पर ला सकता हूँ। HR में अगर कोई बंदा है वो ये कहेगा कि जी मैं HR के सिस्टम को आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, बेहतर सिस्टम को बना के दे सकता हूँ, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स अच्छे बना के दे सकता हूँ, ठीक है। कानून को इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो HR में मुख्तलिफ़ कंपनियों में नहीं हो रही होती, उनको आप चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि जी मैं ये करवा के दे सकता हूँ आपको, मैं अप्रेजल सिस्टम का माहिर हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ का माहिर हूँ, मैं उस चीज़ का माहिर हूँ, इंटरव्यू का माहिर हूँ, स्क्रीनिंग का माहिर हूँ। तो आपने ये चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन के अंदर, बस इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद आप 3rd नंबर पे देखिए, यहाँ हमने लिखा एजुकेशन। आपने जो CV बनानी है बेसिकली वो क्या होनी चाहिए, CV का फ़्लो ऐसा होना चाहिए कि जब आप, वो जो शख्स बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, मालिक है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, वो जब आपकी CV को देखे तो वो फजूलियात में ना उलझे। पता चले आपने बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिख दी और काम की कोई बात नहीं है, तो वो फजूलियात में ना उलझे। आपको फटाफट वो आपकी CV को एक नज़र देखे और देख लेगी हाँ जी वर्द है या नहीं है, मेरे काबिल है या नहीं है। तो पहली जो चीज़ होती है काबिलियत के लिए, वो काबिलियत ही होती है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन। तो आपने एजुकेशन मेंशन करनी है अपनी, सबसे पहले लिखना है एजुकेशन, 2 डॉट लगा देने, और आपने लिखना है कंप्लीशन का टाइम डिग्री का अपना, ठीक है। कि 2015 मिसाल के तौर पर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लिया था, या आपने MBA कर लिया, या आपने डॉक्टरी कर लिया, MBBS कर लिया, ठीक है, या आपने MPA कर लिया। तो आपने लिखना है सबसे पहले साल डालना है कि किस साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके बाद आपने वो डिग्री लिखनी है, कोशिश करें कि पूरा नाम लिखें डिग्री का, और अगर ना लिखें तो कम से कम यहाँ पर उसको पहले शुरू में उसको जो है शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दें, जैसे BBA मिसाल के तौर पर, और या BCom, उसको आप फिर आगे मेंशन कर दें बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमा डालना है आपने,
उसके बाद लिखना है कि कहाँ से आखिर वो आपने डिग्री की है, किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से, किस कॉलेज से की है, वो आपने मेंशन करना है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ अजमान, मिसाल के तौर पर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ अजमान, ठीक है। कॉमा डालना है, शहर का नाम फिर लिखना है कि वो कोई यूनिवर्सिटी है कहाँ आखिर। भाई बाहर से भी तो आप कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं अपने शहर से आपने की, अपने मुल्क से की हो, बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक को तो नहीं पता कि अगर यूनिवर्सिटी वेस्टर्न है तो वो है कहाँ। तो आप मेंशन करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न मिसाल के तौर पर, कॉमा बर्मिंघम इंग्लैंड। ये और इसी तरह जो जो आपकी डिग्री है, कोशिश करें जो आपकी हाईएस्ट डिग्री हो वो सिर्फ आप मेंशन करें, फजूलियात कुछ भी नहीं कि मैंने मैट्रिक किया था, मैंने ओ लेवल किया था, मैंने इंटर किया था, मैंने फिर जो है वो बच्चों की तरह ये चीज़ें की थी, कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। द हाईएस्ट डिग्री यू हैव गॉट टू मेंशन, नंबर 1 या प्रोफेशनल डिग्रीज जो आपकी हैं वो मेंशन करनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने पहले मिसाल के तौर पर बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, उसके बाद आपने फिर MBA कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए आपने ये काम कर लिया, तो आपने पहले ये डिग्री मेंशन करनी है, उसके बाद ये डिग्री मेंशन करनी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपनी प्रोफेशनल डिग्री को आपने मेंशन करना है, कोई यखियाँ नहीं मारनी, कोई फजूलियात में नहीं उलझना कि मैंने मैट्रिक किया था, मैट्रिक में मेरे ये सब्जेक्ट थे, मैंने साइंस में मैट्रिक किया था, सन में किया था, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। द प्रोफेशनल डिग्री एंड द हाईएस्ट डिग्री, बस बात ख़त्म, काफ़ी आपके लिए, ठीक। उसके बाद आप आइए एक्सपीरियंस के ऊपर। देखिए आपकी जिस चीज़ को वो प्रोफेशनली देखेगा ना, जल्दी से जिस एक नज़र देख के, एक ग्लांस में देखकर आपको फैसला कर लेगा कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना, वो आपके ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आपकी तस्वीर भी हो सकती है, आपकी उम्र हो सकती है, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ जो है, ये तो एक ऑप्शनल चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी आपकी एजुकेशन है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है कि आखिर आपने एक्सपीरियंस क्या किया है, आपके क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपका। तो एक्सपीरियंस में आपने तरतीब से मेंशन करना है। सबसे पहले आपने मेंशन करना है जो लेटेस्ट जॉब आप कर रहे हैं या जिस जॉब को अभी अभी आपने छोड़ा है, सबसे टॉप पर आपने वो जॉब लिखनी है। इस जॉब फ़र्ज़ कीजिए 2018 से 2021 तक आपने एक जॉब की, आपने क्या किया, अकाउंट्स ऑफिसर थे आप ABC कंपनी के अंदर, दुबई UAE के अंदर, ठीक है। ये नंबर 1, ये लेटेस्ट आपकी जॉब है जो अभी आपने छोड़ी है या जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे आप मेंशन करें इससे पुरानी जॉब, उसके नीचे फिर मेंशन करें उससे पुरानी जॉब, ठीक है। यानी कि सबसे टॉप पर वो जॉब आनी चाहिए जो अभी आप कर रहे हैं या अभी लेटेस्ट आपने छोड़ी है। क्लियर? चलें जी आगे चलते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़। क्या ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ आपने कौन से किए हुए हैं कि जो आपके इन चीज़ों में मददगार हो सकते हैं कि इस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको वो मदद दे सकते हैं, वही बड़ी काम की चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कॉमर्स में किसी ने कुछ किया हुआ है तो वो शॉर्ट कोर्सेज़ अपने मेंशन कर दीजिए, मैंने ये शॉर्ट कोर्सेज़ किए हुए हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ आपने जो है अपने, यकीनी बात है, डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज़ आपने जो कुछ किए होंगे उसके मुताबिक आप मेंशन करेंगे। यहाँ इसी तरह ही उसका सन मेंशन करें कि किस सन में आपने किया, और उसके साथ ही आप जो है जिस आपने डिग्री लिखी है इसी तरह 2015 मिसाल के तौर पर, और ये शॉर्ट कोर्सेज़ किया, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पीपल जिस तरह मैंने कोर्स किया था एक ज़माने के अंदर। लेकिन वो कोर्सेज़ मेंशन करने हैं, ये बात आपने ट्रिकी वाली अपने जहन के अंदर रखनी है, ये एक हैक है कि वो कोर्सेज़ मेंशन करने हैं जो इस जॉब से रेलिवेंट है, जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, जो अनाउंस हुई है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोर्स किया हुआ है परचेजिंग के मुतालिक, लेकिन जॉब जो आई वो एडमिन ऑफिसर की है, तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप वही जॉब में वही कोर्सेज़ मेंशन करेंगे जो कि आपने इससे रेलेवेंट कोर्सेज़ किए हुए हैं। आगे चलते हैं, स्किल्स की तरफ आते हैं। स्किल्स आपने लाजमी मेंशन करनी है, और ये आपने, मैंने लिखा है यहाँ पर, राइट एज पर योर फील्ड पोजीशन एंड जनरलाइज्ड स्किल्स। आपने बताना है कि जी फ़र्ज़ कीजिए मार्केटिंग का बंदा है, वो कहेगा कि जी मैं मार्केटिंग में जो गैप आ गया है आपकी कंपनी और आपके पुराने क्लाइंट्स के दरमियान में, मैं उसको फिल करूंगा, उस गैप को ब्रिज करूंगा, और आपके पुराने क्लाइंट्स को दोबारा से जो सो गए हैं, डॉर्मेंट हो गए, उनको ज़िंदा करके लेकर आऊँगा, जो आपका नुकसान हो रहा था उसको मैं आपको सही करके दे दूँगा। तो आपने लाजमी यहाँ मेंशन करनी है वो तमाम स्किल्स जो कि सलाहियतें आपके अंदर हैं। अकाउंट्स की अपनी सलाहियतें होती हैं, डॉक्टर्स की अपनी होती हैं, नर्सिस की अपनी होती हैं, पैरामेडिक्स की अपनी होती हैं, टीचर की अपनी होती है, IT की अपनी होती है, एडमिन की अपनी होती है। तो हर किस्म की जो सलाहियत होती है वो अलग अलग होती है हर बंदे की। तो आपने वो सलाहियत मेंशन करनी है, अपनी वो स्किल्स मेंशन करनी है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये आपने किया, ये किया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है, और आपने अच्छे तरीके से मेंशन करनी है, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर करके मेंशन करनी है। वही बात, एक पेज होनी चाहिए, कोई आपकी कहानी, आपके रोने में, आपकी लॉन्ग स्टोरीज़ के अंदर, लव स्टोरी के अंदर कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। सो सेव योर टाइम एंड दी अदर्स एज वेल। अपने आप को क्वालिफाई करवाने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल प्रिसाइस रहें अपनी बात के अंदर, मुख्तसर बात करें और काम की बात करें, उसके अलावा कोई फजूलियात ना करें।
एक चीज़ और आप कर सकते हैं यहाँ स्किल्स के बाद, अगर चाहें, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि काफ़ी आपको काम करते वक्त गुजर गया और आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आप अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह, अगर कोई एचआर का बंदा है, उसने पॉलिसीज़ बनाई और उनको इम्प्लीमेंट करवा दिया अगर एचआर के बंदे ने पॉलिसीज़ बनाई और इम्प्लीमेंट करवाया उन पॉलिसीज़ को, तो वो उसकी एक अचीवमेंट है। तो वो यहाँ मेंशन करे कि जी मेरी अचीवमेंट, यहाँ आखिर में आपने मेंशन करनी है कि मैंने फ़लाँ इदारे के अंदर यहाँ मैंने ये पॉलिसीज़ बनाई थी एचआर की और मैंने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाई हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, तो उसने जो कारनामे अंजाम दिए, कहीं अच्छाई उसने की, उसको मेंशन करना चाहिए कि मैंने फ़लाँ जगह पेशेंट के फ़्लो को इस तरह कंट्रोल किया, ओपीडी को मैंने इस तरह कंट्रोल किया, जो इमरजेंसी होती है ईआर, उसको मैंने इस तरह कंट्रोल किया। मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ इमरजेंसी के अंदर एक हॉस्पिटल था उनका, उसमें इमरजेंसी में तवज्जो नहीं दी जाती थी किसी पेशेंट के ऊपर। पेशेंट आता था और वो बेचारा लाज़िमत इमरजेंसी में आता था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता था, पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, नर्सें भी बैठी हुई हैं, डॉक्टर भी बैठा हुआ है, सब गेम खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर, सब मज़े ले रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर सीएमओ था, चीफ मेडिकल ऑफिसर था, उसने क्या किया कि वहाँ उसने एक पॉलिसी बना दी, उसने एक चेंज लेकर आया उस ईआर के लिए। उसने कहा कि जो पेशेंट आएगा उसको फौरी तौर पर आपने अटेंड करना है, उसके लिए मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। तमाम लोगों का उसने कैश इंसेंटिव बना दिया कि जी आपको जो है मिसाल के तौर पर एक नर्स को 100 रुपये पर पेशेंट मिलेंगे, पैरामेडिक को 50 रुपये मिलेंगे, जो डॉक्टर है उसको 500 रुपये मिलेंगे। इस तरह उसने सबका क्राइटेरिया बना दिया। आप यकीन कीजिए कि वो ईआर इतना ज़बरदस्त उनका चलने लग गया, जो पहले सारे सोते रहते थे, मोबाइलों पे लगे रहते थे, वो सब पेशेंट आते उस पेशेंट पे पिल जाते थे और पेशेंट को फटाफट वो ट्रीटमेंट देते और जल्दी जल्दी जो है उसका ख्याल करते और अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते ताकि कोई कंप्लेन भी ना आए। तो इस तरह की अचीवमेंट्स जो आप करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको आप मेंशन करें, वो बड़ी काम की चीज़ होती है। जब आप बात करेंगे, कम से कम कोई ना भी देखे तो जब बात करेंगे तो आप बता सकते हैं मैंने ये कुछ किया हुआ है भाई। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये तमाम चीज़ें आपने जहन के अंदर रखनी है और आपने कोशिश करनी है कि टू द पॉइंट रह के अपनी सीवी बनाएं। और इस फॉर्मेट के तहत आप देख लें, दिस इज़ द प्रोफेशनल फॉर्मेट, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, बहुत यखियाँ मार देते हैं, लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल फॉर्मेट, आप इसको बनाइए, आप सीवी को भेजिए, टू द पॉइंट रहिए, प्रिसाइज रहिए, वन पेज रहिए और ट्रिकी हो जाइए थोड़े से। जो जॉब आए उसके मुताबिक ही आपने पोजीशन और सारी चीज़ें लिखकर भेजनी है और कोई बैगिंग नहीं करनी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और अपने सीवी को इस तरह बनाना है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनकर वो आपका लाइक अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रेप के तौर पर जाए और वो देखते ही लोग बने यार ये बड़ा ज़बरदस्त है भाई, इसी को मैंने लेना। आपने देखा होगा कि अक्सर दुकानदार डिस्प्ले के अंदर वो सूट कपड़े, फ़र्ज़ करिए शलवार कमीज़ ख़वातीन की, साड़ी यहाँ शलवार कमीज़ हैं, तो वो डिस्प्ले में लगा के रखते हैं कि जो सबसे अट्रैक्टिव होती हैं, जो सबसे अच्छी होती हैं, वो लगा के रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बाहर लोग डिस्प्ले में देखते हैं और बोलते हैं यार इसमें चलते हैं दुकान के अंदर, यार इसके पास बड़े अच्छे कपड़े हैं, और वो कोशिश करते हैं जो बाहर डिस्प्ले में लगा हुआ था वही कहते हैं भाई, लड़की कहती है या खातून कहती है भाई वही निकाल के मुझे दिखाओ कि जो आपने बाहर लगा रखा है। तो आपने ऐसे ही हो जाना है और आप यकीन कीजिए कि यू विल बी 100% शॉर्ट लिस्टेड एंड 100% गारंटीड सिलेक्टेड।